सऊदी अरब का भारत को महंगा तेल बेचने के चक्कर में पिछले क्वार्टर में करीब 40% गिरावट देखने को आई, जिससे सऊदी की इकॉनमी को मल्टी बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। इसी के साथ सऊदी के महंगे दाम पर तेल बेचने के प्लान में वो अकेला नहीं था, उसके साथ रशिया भी शामिल था। इनका प्लान ये था कि दोनों देश ऑयल प्रोडक्शन में कटौती करेंगे, जिससे बाजार में कम तेल आएगा और कम तेल आने से इसकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे वो काफी बड़ा मुनाफा कमा पाएंगे। इससे सबसे ज्यादा फर्क तो भारत और चाइना को ही पड़ने वाला है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल यही दोनों देश खरीदते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि रशिया और सऊदी का ये प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। आपको बता दूं कि जब से यूक्रेन जो शुरू हुआ था, तब उस समय रशियन करेंसी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी थी। लेकिन इस युद्ध के कुछ समय बाद ही अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन रशियन करेंसी 124 से 130 तक पहुंच गई। और जब भारत और चीन ने रूस से भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, तो ये काफी मजबूत हो गई, क्योंकि भारत और चीन ऑयल की पेमेंट अमेरिकन डॉलर में न करके बल्कि रूसी रूबल मार्केट से खरीदकर रूस को पेमेंट करते थे, जिससे रूबल की डिमांड बढ़ने लगी। और मार्केट में जिस करेंसी की जितनी डिमांड होगी, वो डॉलर के कंपैरिजन में उतनी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। और ऐसा रूस की इकॉनमी को बचाने के लिए किया गया था। लेकिन रूस ने भारत की इस मदद का बदला इस तरह से चुकाया कि रूस ने भारत को कच्चे तेल पर दिए जाने वाले डिस्काउंट को कम कर दिया, जिससे भारत को रूसी तेल लेने से सिर्फ नुकसान ही हो रहा था। साथ ही रूस ने सऊदी अरब के साथ मिलकर तेल की कीमतें भी बढ़ा दी, जिसके बाद रशियन करेंसी इतनी गिर चुकी है कि डॉलर के मुकाबले 100 के पार जा चुकी है। यानी कि $1 को लेने के लिए रूस को 100 रूबल देने होंगे। अब आप लोग ये भी सोचे होंगे कि रूसी करेंसी इतनी तेजी से क्यों गिर रही है। इसका कारण ये है कि पहले रूस भारी मात्रा में कच्चा तेल बेच रहा था, जिससे करेंसी मजबूत हो रही थी। लेकिन अब इन्होंने लालच में आकर तेल बेचना कम कर दिया, ताकि तेल की कीमत बढ़ जाए, जिसके चलते इनकी करेंसी डाउन हो रही है। और अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रूस को भारी मात्रा में कम कीमत पर भारत को कच्चा तेल बेचना पड़ेगा। और जब भारत अपनी इनसे जरूरत का कम से कम 30% तेल खरीदेगा, तब जाकर रूस की इकॉनमी पहले जैसी नॉर्मल होगी। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।